हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, है ना। 1 ग्राम सब्सटेंस के पास कितनी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बेटा इसके की कॉन्सेप्ट पर आए, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। इसके की कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो जो की कॉन्सेप्ट है इसका, है ना, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दैट मीन्स एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ई क्या है, एनर्जी निकल के आ जाएगी, मास पता ही है आपको 1 ग्राम दिया हुआ है, एंड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, इफ एनी पार्टिकल, है ना, associated with the some energy and that energy can be calculated as E equals to mc square. So अगर यहाँ पर E देखें तो E equals to क्या है, mc square। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान दो, m की वैल्यू दी हुई है 1 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 1/1000 kg, है ना। चलो, क्योंकि हम एसआई सिस्टम में ही सारा कुछ लेने वाले हैं। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो इन एसआई। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें अपन, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, लेट्स सी। एम का वैल्यू क्या है, 1/1000, है ना, इनटू क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी 1/10⁻³ इंटू 9 × 10⁻16, है ना। दैट मीन ये क्या होगा, जूल में होगा। तो अगर सॉल्व करें तो 9 × 10⁻, अगर ये 16 ऊपर है और ये थ्रू ऊपर जाता है तो 16 - 3 दैट इज इक्वल टू 13, है ना। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा बेटा आपका 9 × 30 जूल। ठीक है, सो 9 × 10⁻13 जूल विल बी योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब मैच कराते हैं ऑप्शन से, सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।